Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th Maths exercise 2.1. तो हम यहाँ से अपना नया चैप्टर पोलिनोमियल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not. State reason for your answer. यानी हमें देखिए यहाँ पे कुछ इक्वेशन एक्सप्रेशन दे दी गई है जिनमें से हमें बताना है कौन से पोलिनोमियल है और कौन से नहीं है। तो देखिए जो पोलिनोमियल होता है ना वो वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से बनता है। कोएफिशिएंट या कांस्टेंट उनकी हेल्प से हम पोलिनोमियल को बनाते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो लेटर्स हम बीच बीच में है ना यहाँ पे यूज़ किया करते हैं ये होते हैं वेरिएबल्स। और कोएफिशिएंट वो होते हैं जो हम ये नंबर्स यूज़ करते हैं, और कांस्टेंट होते हैं जो कि बिना वेरिएबल के होते हैं। तो देखिए अब हमें इनमें बताना है कि कौन से पोलिनोमियल है कौन से नहीं है। तो फर्स्ट हमें बस इस पे ध्यान देना है कौन से नहीं होंगे। तो देखिए फर्स्ट जो है वो एक पोलिनोमियल है, हम कह सकते हैं पोलिनोमियल है क्योंकि एक सिंपल सी इक्वेशन है जिसमें कोई भी है ना पावर माइनस में नहीं है या फ्रैक्शन में नहीं है। इस तरह से जो सेकंड है वो भी एक क्या कहते हैं पोलिनोमियल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई जो नंबर है कांस्टेंट है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। देन उसके बाद देखिए थर्ड में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पोलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो नहीं है क्योंकि देखिए ये जो वेरिएबल टी है ना स्क्वायर रूट के अंदर है। अब जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो शायद इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, तो इस वजह से हम इसे पोलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये नहीं है। मैंने आपको रीजन बता दिया है। इस तरह से फोर्थ वाला जो है यहाँ पे वापस से वेरिएबल जो है डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, और अगर वेरिएबल ऐसे फ्रैक्शन में होता है तो वो एक पोलिनोमियल नहीं कहलाया जाता, तो इस वजह से ये भी नहीं है। देन जो फिफ्थ वाला है वो उसमें हम देख सकते हैं वेरिएबल है, उनकी पावर है, पर पावर पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दे दी गई है और यहाँ हमसे पूछा गया है जो एक्सप्रेशन है ना उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट क्या है। यानी यहाँ पे हमें दे रखे होंगे तो उसका कोएफिशिएंट हमें दिखाना है। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे हमसे एक्स की नहीं पूछा है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की पूछा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है ना इसे मतलब एक्सपोनेंट को ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहला दे रखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो याद रखना जब भी है ना कोई भी वेरिएबल होगा या जैसे भी वेरिएबल होते हैं अगर उनके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो वहाँ पे 1 हमेशा होता है, पर 1 को लिखने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से हम उसे नहीं लिखते हैं। आप लिखो या ना लिखो सेम ही बात होती है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है प्लस में 1। तो उसके बाद सेकंड वाला भी सेम ही है, बस फर्क क्या है यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका कोएफिशिएंट होगा -1। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर उसके आगे दे रखा है पाई अपॉन में 2, तो इसका कोएफिशिएंट ही होगा पाई अपॉन में 2। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स के साथ है ना क्यूब में 2 दे रखा है, तो जब भी कोई वैल्यू है ना मतलब वेरिएबल के साथ जब भी कोई वैल्यू जाती है वो क्यूब के अंदर ऐसे स्क्वायर में क्यूब में आती है तो उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम 0 लेते हैं। हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम ये लिख देंगे यानी स्क्वायर में 2 तो गलत हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं 0। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखिए बायनोमियल और मोनोमियल हमने पहले से भी पहली क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक बायनोमियल है और ये एक मोनोनोमियल। और जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ये एक ट्राइनोमियल था, तो इसमें हमें यही कहा गया कि हमें पहले एक बायनोमियल लिखना है जिसमें किसी जो है ना एक डिग्री उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 35, और उसके बाद एक मोनोमियल लिखना है जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 100। तो फर्स्ट का आंसर यही है। देखिए हमने यहाँ पे एक प्लस ले लिया एक माइनस ले लिया तो ये बायनोमियल तो हो गया। देन उसके बाद हमें इसकी डिग्री दिखानी है। देखिए जब डिग्री कहा जाता है ना तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम ले लेते हैं ये ले लेते हैं 2x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में देन x। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है तो देखिए अगर हम यहाँ मैं इसमें यहाँ पे क्यूब भी लगा लेती हूँ देन यहाँ पे x। अब अगर यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसकी डिग्री क्या है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ क्यूब भी है, यहाँ पे 1 भी होता है, तो मैं कौन सी डिग्री लिखेंगे, तो डिग्री लिखी जाएगी
3 जो कि है क्यूबिक। क्यों? डिग्री जब भी पूछी जाती है ना, वो पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, वही होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम कोई और डिग्री भी ऐड कर सकते थे, पर जब यहाँ पे कहा गया है हमें हमें डिग्री दे दी गई है 35, तो हम इसकी वैल्यू यही रखेंगे। देन उसके बाद हमें लिखनी थी मोनोमियर, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 100। तो बस हम सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ पे एक हमने वेरिएबल ले लिया, उसकी डिग्री हमने लिख दी 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इतना ही था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जैसे मैंने अभी आपको बताया डिग्री क्या होती है, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ना एक्सपोनेंट की पावर होती है, उसे ही हम डिग्री कहते हैं। तो अब इनकी हमें डिग्री ढूंढनी है, मतलब इनके हाईएस्ट डिग्री जो भी है वो बतानी है। तो देखिए यहाँ पे 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। अब यहाँ पे ये मत देखना है कि 7 है तो ये 7 बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ हमसे डिग्री पूछी गई है, यानी कि इसकी पावर पूछी गई है, एक्सपोनेंट पूछा गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी डिग्री होगी 3। तो उसके बाद -4 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो दिख ही रहे 2 है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो एक लीनियर पेयर है, यहाँ पे 5t, यहाँ पे अगर t की कोई है ना, हमें डिग्री दी नहीं गई है, तो हम इसे 1 कंसिडर करके चलते हैं। तो इसकी डिग्री है 1। और देखिए यहाँ पे तो सिंपली बस हमें 3 दे रखा है, यहाँ पे हमको 1 नहीं लिखना है। क्यों? इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कोई x y ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक 3 दे रखा है। तो यहाँ पे हम इसकी डिग्री 0 कंसिडर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए वापस से हमें यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं, और यहाँ से हमें पूछा गया है कि हमें इन्हें क्लासीफाई करना है, कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो देखिए अभी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब क्या होता है। देखिए कांस्टेंट होगा, जैसे कि अभी अभी हमने एग्जांपल देखा 3, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम इसे कहते हैं कांस्टेंट। लेकिन जब एक वेरिएबल आ जाता है और उसकी पावर 1 होती है ना, यानी वहाँ पे 2 3 ऐसा कुछ नहीं दे रखा, कोई भी पावर नहीं दे रखी है, तो उसकी पावर होती है 1, जिसे हम कहते हैं लीनियर। और क्वाड्रेटिक होते हैं जिनकी पावर हमें दे रखी होती है, जो कि होती है 2, यानी हमें जैसे x दे दिया और x की पावर 2 दे दी है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। देन क्यूबिक, क्यूबिक से हम जानते ही है, इसकी पावर होगी 3। इसके अलावा भी एक होता है जो कि होता है बाय क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक पर इसके साथ हमें एक और वर्ड यूज़ करते हैं बाय क्वाड्रेटिक, और इसमें जो है ना उसकी पावर होती है वो होती है 4। पर अभी हमसे यही पूछा गया है कि हमें बताना है कौन से इनमें से लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो देखिए पहले, अब देखिए इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम हाईएस्ट पावर से है ना ये क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल क्या है, यानी हाईएस्ट पावर हम देखेंगे और उस हाईएस्ट पावर के हिसाब से हम बताएंगे कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ x³ यहाँ पे x² दे रखा है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पे 1 होगी क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है। लेकिन इसकी मेन डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो हम 2 से ही इसे डिटरमाइन करेंगे। और जिसकी देखिए जो 2 है तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक होती है, तो ये है क्वाड्रेटिक। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे भी x की जगह कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 होगी, पर हमें इस 1 से कुछ नहीं करना है। हमें देखिए हाईएस्ट जो उसकी डिग्री है वो है 3, तो ये है क्यूबिक। तो इसके बाद थर्ड में यहाँ पे इसकी पावर 2 है, हम देख सकते हैं, तो ये है क्वाड्रेटिक। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी वेरिएबल की पावर से डिटरमाइन होता है, देखिए वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 होगी, तो ये है एक लीनियर। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी वेरिएबल की पावर यहाँ पे भी नहीं लिखी है, पर इसकी पावर क्या होगी, ऐसे 1 होगी, तो ये भी है लीनियर। देन इसके बाद r² यहाँ पे तो हमें 2 दे ही रखी है, तो ये है क्वाड्रेटिक। तो यही थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे ना काफ़ी सिंपल छोटे छोटे थे, बस हमें ध्यान ये देखना है जैसे डिग्रीज क्या होती है, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब क्या होता है। इस वाले एक्सरसाइज में से मोस्ट ऑफ द MCQ या फिल इन द ब्लैंक्स ही आता है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं। बस हमें स्टार्टिंग में है ना बेसिकली बताया जा रहा है वापस से कि जैसे कि डिग्रीज क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब क्या होते हैं, बस वापस से एक रीकैप करवाया गया है, और यहाँ से बस MCQs हमें पता चलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।